जी, जो अलग धर्म के लोग होते हैं वो बोलते हैं अगर भगवान होते हैं तब जो नारी की इज्जत लुटती है या गाय को मारते हैं तब भगवान क्यों नहीं आते। भगवान ने कुछ काम हमारे और आपके जिम्मे भी छोड़ा है। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई उस समय भी तो भगवान थे जी गुरु जी। द्रौपदी, लेकिन भगवान कुछ देर तक नहीं आए। मानो भगवान ये इंतजार करते रहे कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं जी गुरु जी। उनमें से कोई उठे और द्रौपदी की रक्षा करे। जी गुरु तो जी। भगवान कुछ हम लोगों को जिम्मेदारी दे के भेजते हैं कि बेटा तुम अपने बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दो। हर माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देते तो कोई बेटा कोई बालक किसी नारी का अपमान करता ही क्यों, जी गुरु उसके जी। साथ बलात्कार करता ही क्यों। हर बच्चा अच्छे संस्कारी हो हाँ जी गुरु जी। तो कोई बलात्कारी होगा? नहीं गुरु जी। तो माँ बाप की गलती है ना ये। जी गुरु जी। भगवान होते तो गौ हत्या क्यों होती, भगवान होते तो बलात्कार क्यों होते, क्यों? क्या इसके जिम्मेदार भगवान है? क्या वो माँ बाप जिम्मेदार नहीं है जो अपने बच्चे को सही वक्त पर सही संस्कार ना दे पाए? जी गुरु जी। क्या वो माँ बाप गौ हत्या की जिम्मेदार नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चों को ये ना सिखा पाए कि बेटा कम से कम जीव हत्या अपना स्वाद के लिए अपने पेट के लिए किसी की हत्या तो ना करो, खून तो ना बहाओ। क्या ये जिम्मेदारी भगवान ने थोड़ी कहा है कि तुम मारो काटो गलत काम करो। भगवान ने संसार में अच्छे काम करने भेजे थे। आपने गलत काम किए तो जब गलती आप करेंगे पाप जब बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, फिर तुम्हें पाप का दंड भी तो मिलता है, जो करता उसे मिलता भी है। भगवान होते तो ये क्यों होता? देखो भगवान थे तब भी तो सीता माँ का हरण हुआ। जी गुरु जी। राम तो थे तब ना सीता माँ का हरण हुआ, लेकिन अंत में रावण का सर्वनाश हुआ। भाई आप मनमानी कर लो, है ना। जैसे स्कूल में बच्चा एग्जाम देने जाता है हाँ जी गुरु तो जी। वहाँ सारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। उन टीचरों की उपस्थिति में बच्चा वहाँ पे लिखता है। बच्चा सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, टीचर वहाँ देख कर भी चुप रहते हैं। हाँ जी गुरु जी। उन्हें पता है कि आप एग्जाम कॉपी में सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं। लेकिन वही टीचर बाद में परिणाम निकालता है कि आप पास हो गए कि फेल हो गए। हाँ जी गुरु उसी जी। प्रकार जब संसार में पाप होता है तो भगवान चुपचाप देखते हैं। उसी तरह जैसे बच्चा गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है वहाँ टीचर एग्जाम के टाइम देख रहा है, परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह जब आप कर्म करते हैं तो भगवान आपके कर्मों को देखता है और फिर आपके कर्मों के अकॉर्डिंग समय आने पर आपके कर्मों का फल देता है, अच्छा या बुरा। यही तो जीवन का सिद्धांत है। सब चीज भगवान नहीं, भगवान ने जीवन दिया है। जैसे माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, अब कमा के खाओ, हाँ जी गुरु जी। है ना। ऐसी भगवान ने आपको मानव जीवन दिया। अरे हम लोग हैं ना, हम लोग लड़े ना गाय के सम्मान के लिए। आज आज नेपाल है हमारे बगल में, हाँ जी गुरु जी। नेपाल में तो नहीं होती गौ हत्या। नहीं होती। नेपाल में तो गाय को राज्य माता का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्र माता का, राष्ट्रीय पशु है गाय। हाँ जी गुरु तो जी। यदि वहाँ राष्ट्रीय पशु हो सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोगों की जिम्मेदारी यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जी गुरु जी। वो काम करें। वो नेता जो लाइसेंस बांट रहे हैं बूचड़ खानों के, वो बंद करें। आप लोग नेता चुनते हो, काय के लिए चुनते हो? कि समाज की सेवा करेंगे। जी गुरु जी। गाय को जब समाज सनातन माता कहता है, हम सब माता मानते हैं, तो हमारी आस्था को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है सरकार? जिस गाय को हम माता मानते हैं उस गाय को क्यों लाइसेंस दे रही है बूचड़ खानों को? सरकार तो किसकी है अभी वर्तमान में, मुसलमानों की है कि हिंदुओं की है? हिंदुओं की। फिर तो जिम्मेदार कौन है गौ हत्या के? हिंदू। फिर इसलिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम खुद लाइसेंस बांट रहे हैं गौ हत्या के। आपने जिन नेताओं को चुना है उन्हीं नेताओं ने लाइसेंस बांटे। फिर अब दोष किसका है? इसलिए सब काम भगवान नहीं करते, भगवान अपनी शक्तियों से कई बार काम कराते हैं। जैसे गौरी गोपाल में कितनी सेवाएं हो रही हैं, ये हम थोड़ी कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं। तो भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है तो हम ये काम कर रहे हैं। अब जिसे भगवान ने प्रधानमंत्री बनाया उसको चुना है भगवान ने कि भाई तुम गौ हत्या बंद करो, वो ही ना करें तो कोई क्या करे? जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी मेरा एक प्रश्न हो रहा है, अगर जो काम होता है सब भगवान की इच्छा से होता है? भगवान चोर चोरी कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम चोरी करो।
कोई बलात्कार कर रहा है तो भगवान थोड़ी कह रहे हैं कि तुम बलात्कार करो, अपनी बुद्धि भी तो है, गुरुजी, हमें ये भी तो पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके जिम्मेदार हम हैं, भगवान नहीं। गुरुजी आप कथा में कहते हो कि जो चोर चोरी करता है उसको भगवान दंड दिलाने के लिए कार्य करवा रहे हैं। वो बात मेरी समझने के लिए ना, वो इस लेवल का ज्ञान सबके पास नहीं है, इसलिए उस जी तरह गुरुजी। की बातें हम कहते हैं कथाओं में, उनके लिए कहते हैं जो उस लेवल के ज्ञानी जी हैं। गुरुजी। क्योंकि कुछ बातें समझने का स्तर होता है, जैसे 5वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है और 10वीं कक्षा के बच्चे का स्तर अलग है। अलग, बात वही है, लेकिन अभी पता नहीं वो किस स्तर से उस बात को समझेगा। जी इसलिए गुरुजी। अभी आप इस स्तर से समझिए कि चोर को भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम चोरी करो, उस समय आप खुद जिम्मेदार हैं, विवेक है। लेकिन जब उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेगा तब ये समझ में आता है कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब ईश्वर का खेल है। इसलिए वो सब एक चरम सीमा है आनंद की और भक्ति की, उसके लेवल के भी समझदार यहाँ विद्यार्थियों की कमी है, ऐसे विद्यार्थियों की। इसलिए वैसी बातें कभी कभी हम करते भी इसलिए हैं कि शायद आप इन बातों को भी जानें। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, ये हमारी मम्मी है, हम इनके साथ हैं, ये घर पर हमेशा आपकी कथा सुनती है। गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि जब ये कथा सुनती है तो हमारी उम्र अभी पढ़ाई करने की है, तो हम आपकी कथा सुनती है तो हम इनको अक्सर बोलते हैं कि आवाज़ कम करिए, हमको मतलब आपकी आवाज़ आती है, टीवी की आवाज़ आती है कई बार, तो हमको उससे होता है, तो क्या वो किसी का अनादर होता है क्या? नहीं, कथा चल रही है और बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो आवाज़ कम ही करनी चाहिए, बात ठीक है। यही सवाल था हमारा। थैंक यू गुरुजी। सही, आपको भी कथा सुनना चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है। सुनते हैं? नहीं गुरुजी, अभी मतलब जैसे कई बच्चे नीट की तैयारी करते, जेई की तैयारी करते, तो उनको अपना पूरा दिन पढ़ाई में व्यस्त करना पड़ता है, पूरा दिन उसी में निकालना पड़ता है, तो उसी प्रकार हम भी अभी जेई की कर रहे हैं, तो लगभग उसमें मतलब कम से कम 16 से 15 घंटे तो पढ़ना ही पड़ता है, तो हमारा पूरा ध्यान उधर ही चला जाता है। अच्छा है, आप अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाई के साथ साथ ना सत्संग करिए बेटा। थोड़ी सी कथा जरूर इसलिए सुनना चाहिए कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं पर भूख लगती होगी तो खाने को टाइम निकालते हैं? हाँ गुरुजी, निकालते हैं। प्यास लगती है? हाँ, तो पानी की बोतल साथ में लिख के बैठते हैं। हाँ, जैसे पानी और भोजन शरीर की आवश्यकता है, उसी तरह जीवन की और आत्मा की जरूरत सत्संग है। आप अभी पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ के जब आप तैयार हो जाएंगे, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आप सफल भी हो जाएंगे, फिर क्या होगा जानते हैं? फिर आपके जीवन में एक भटकाव आएगा। पता है, बहुत सारे IAS IPS बन के सिलेक्शन हो गया, नौकरी ज्वाइन कर ली, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। कई बार डॉक्टर का भी सुनने में आता है आजकल तो। क्यों? क्योंकि बेटा उनके जीवन में आर्थिक सफलताएं तो आ गई पर मानसिक सफलताएं नहीं आई। जब तक आप आध्यात्म से नहीं जुड़ते तब तक आपका मनोबल मजबूत नहीं होता। तो गुरुजी, क्या मतलब दिन में कभी भी 15 से 20 मिनट अगर हम शांति से भगवान का नाम ले तो वो क्या हमारे लिए काफी होता है? नाम लेना अलग विषय है, सत्संग करना अलग विषय है। सत्संग करेंगे तो नाम लेने में मन लगेगा, सत्संग नहीं तो नाम लेने में मन नहीं। या फिर आप सत्संग नहीं करते तो आप रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है? रामचरितमानस पढ़िए। यदि आप पढ़ते हैं गीता, रामायण, रामचरितमानस इत्यादि तो फिर आप ठीक हैं, ठीक है? यदि आप सत्संग से नहीं जुड़े, गीता को भागवत से नहीं जुड़े तो निश्चित आप सफल होकर के कल उदास ही होंगे, क्योंकि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी आज व्यक्ति तनाव में है, उदास है, परेशान है। क्यों? जब सफलता आ ही गई तो उदासी क्यों? सर गुरुजी, वो मानसिकता की वजह से। क्यों ऐसा मन बना? सत्संग ना करने का ये दुष्प्रभाव है। इसलिए सत्संग थोड़ी, एक घड़ी आधे घड़ी करना चाहिए, इससे आपका मन बिल्कुल ठीक होता चलेगा और जब आप सफल होंगे तो आप प्रसन्न होंगे, ना कि तनाव में। जब आपके जीवन में संकट आएगा तो आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। जो सत्संग से नहीं जुड़ा वो गलत निर्णय ले लेता है। धन्यवाद गुरुजी।